जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं आपको अपने हिंदुस्तान की धार्मिक कहानियों को संक्षेप में सुनाकर आप लोगों का अपने महान देश के इतिहास के बारे में ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल वाले आइकन को दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आपको अपने देश के एक महान पौराणिक योद्धा भीष्म पितामह के बारे में कहानी सुनाऊंगा। भीष्म पितामह का असली नाम देवव्रत था। इनकी माता का नाम गंगा था, जो कि हमारे देश की एक पूजनीय नदी है। एक बार गंगा माँ एक सुंदर युवती के रूप में गंगा नदी के तट पर खड़ी थी। उनकी सुंदरता ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। राजा शांतनु गंगा माँ के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। गंगा माँ बोली, हे राजन, मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, पर मुझसे शादी करने के लिए मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। राजा शांतनु ने कहा, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। राजा शांतनु ने ऐसा गंगा माँ को वचन दिया और कहा कि इस वचन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। इसके बाद राजा शांतनु की माता गंगा के साथ शादी हो गई। समय बीतता गया और समय के साथ शांतनु के साथ गंगा माँ के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा माँ ने उन्हें जीने नहीं दिया। बच्चे जैसे ही पैदा होते गंगा माँ उन्हें नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती। फिर हंसती मुस्कुराती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती। गंगा माता के इस अजीब व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह गए। उनके आश्चर्य का ना कोई अंत था, ना कोई आरंभ। वह मन ही मन में सोचते कि कोई माँ अपने पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन राजा शांतनु गंगा माँ को वचन दे चुके थे, जिस कारण वह गंगा माँ से इस बारे में कोई प्रश्न नहीं कर सकते थे और वह अपना मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा माँ ने इसी तरह नदी की बहती धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा माँ उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। वह बोले, आप माँ होकर अपने बच्चों को बिना किसी कारण ही क्यों मार देती हो? यह गंदा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। राजा की यह बात सुनकर गंगा मन ही मन में मुस्कुराई, परंतु क्रोध करने का नाटक करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हो? मालूम होता है कि आपको अपने पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी कोई परवाह नहीं, ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब ठहर नहीं सकती। हाँ, लेकिन मैं आपके इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा पुत्र को साथ लेकर चली गई। यह बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु का मन टूट गया। उन्होंने अपना ध्यान भोग विलास से हटा दिया और राजकाज में ध्यान लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार करने गए तो उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर गठीला युवक देखा, जो गंगा की बहती धारा पर तीर चला रहा था। उसके तीरों से गंगा की बहती प्रचंड धारा को रोक दिया था। यह दृश्य देखकर राजा शांतनु हैरान रह गए थे। इतने में राजा के सामने गंगा माँ स्वयं प्रकट हुई और बोली, उस युवक को अपने पास बुलाया और राजा शांतनु से बोली, हे राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यह आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब आप इसे ले जाइए अपने साथ। गंगा माँ ने देवव्रत को अपने पास बुलाया और उसका माथा चूमा और आशीर्वाद देकर उसे राजा शांतनु के साथ विदा कर दिया। यही थी भीष्म पितामह जी की कहानी। आगे चल के देवव्रत को ही भीष्म पितामह कहा जाने लगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।